वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आज मैं आपको 4 ऐसी आयुर्वेदिक मसाज थेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सिर से लेकर पैर तक आपको अनगिनत फ़ायदे देती हैं। इन मसाज थेरेपी के नाम हैं दोस्तों, पद्यभंग यानी आपके पैरों के तलवों की मसाज करना। दूसरा है नस्य चिकित्सा यानी कि आपके नाक के अंदर तेल टपकाना। और तीसरा है नाभि पुराण जिसके अंदर हम नाभि के ऊपर मसाज करते हैं। चौथा है सर के ऊपर तेल की मालिश करना जिसको हम शिरोधारा भी आयुर्वेदिक भाषा में बोल देते हैं। दोस्तों, जानते हैं ये आयुर्वेदिक थेरेपी क्या होती हैं, इन्हें किस तरीके से किया जाता है, इनको करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और इनके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन मसाज थेरेपी को आपको किस समय पे करना चाहिए और कौन से तेल की मालिश करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। किस मसाज थेरेपी के लिए आपको रिजल्ट बढ़िया मिल सके, कौन सी आपके किस काम आएगी, और जानेंगे कोई आपको नुकसान ना हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। दोस्तों पद्यभंग एक ऐसी स्पेशल थेरापेटिक मसाज है जिसके अंदर आपके पैरों के तलवों के नीचे मालिश की जाती है। आयुर्वेदा और बहुत सारी चाइनीज़ लिटरेचर पब्लिश हुई हैं जो बताते हैं कि हमारे पैरों के तलवों के नीचे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मर्म पॉइंट्स आयुर्वेदा के अंदर बोल देते हैं। अगर इन मर्म पॉइंट्स को, स्पॉट्स को हम मालिश से या किसी भी तरीके से मसाज से, तेल से मालिश करते हैं और उसके साथ उससे दबाते भी हैं तो हमारे सारे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है। और ये बताते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे सारे शरीर के एंडिंग पॉइंट्स हैं दोस्तों, जैसे आपके दिमाग के, आपकी गर्दन के, आपकी आँखों के, आपकी नसों के। तो इन एंड पॉइंट को जब हम मसाज से एक्टिवेट करते हैं हमारा सारा शरीर, आँखें, दिमाग, दिल, नसें एक्टिवेट हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा जब कोई बेहोश होता है तो उसके हम पैरों के तलवों की मालिश करते हैं क्योंकि ये हमारे सारे शरीर की नसों को एक्टिवेट कर देता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे बढ़िया तेल जो इस्तेमाल करना है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल एक ऐसा तेल है दोस्तों जो किसी भी तरह की आपके शरीर की बंतर हो उसके आपको सूट कर देता है दोस्तों। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, आपकी जो दिल की सेहत वो भी अच्छी होती है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है और इसके साथ साथ आपके डाइजेशन को भी दुरुस्त करता है। यानी दोस्तों आपके पेट की बीमारियों, गैस, कॉन्स्टिपेशन, सीने में जलन वगैरह, पेट दर्द के लिए भी आप पद्यभंग की यूज कर सकते हो दोस्तों। तो पद्यभंग आप दोस्तों किसी भी समय कर सकते हैं, पर इस थेरेपी का सबसे बढ़िया काम है वो है रात को सोते समय, क्योंकि इससे हमारा ब्रेन भी रिलैक्स होता है, हमारा मन शांत होता है जिससे हमें नींद अच्छी आती है और सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ही फ्रेश महसूस होते हैं दोस्तों। तो पद्यभंग करने के लिए आपको चाहिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और 5 से 10 मिनट आप अपने पैरों को पहले साफ कर लें, साफ पानी से धुल लें। 5 से 10 मिनट आप नारियल के तेल की मसाज करना शुरू कर दें। उसके बाद आप बाकी बचे हुए तेल को साफ करके साफ कपड़े से आप फिर से सो सकते हैं। कुछ लोग इस तकनीक को तांबे की मशीन से भी करते हैं। एक तांबे की मशीन आती है, वो प्योर कॉपर की बनी होती है दोस्तों। उसके ऊपर तेल लगा दिया जाता है नारियल का, या जिस तरीके की आपको तकलीफ़ है, तिल का तेल, तो उसके ऊपर आप पैर अपने रख लेते हैं, पग अपने रख लेते हैं, तो मशीन घूमती रहती है। तो इससे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो इसको लगभग आप हफ्ते में 1 से 2 बार मशीन से कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार अपने हाथों से कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नस्य चिकित्सा। इसके अंदर नाक के अंदर तेल डालना होता है, तो इससे हमारे साइनस की बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। आपको एलर्जी रहती है, जुकाम, खांसी, नज़ला जैसी शिकायत रहती है, जब आपका बार बार नाक बंद होता रहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारे नाक का सीधा कांटेक्ट हमारे ब्रेन के साथ है। तो अगर हम नाक को ठीक कर लेते हैं तो इसके साथ हमारे साथ जो दिमाग की कमजोरी आ जाती है,
याददाश्त की कमजोरी होती है, तो नस्या चिकित्सा से इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और आयुर्वेदा में मानते हैं कि दिमाग तक जो रास्ता है वो हमारी नाक से ही जाता है, क्योंकि ये सीधा कनेक्टेड है। तो नाक में तेल डालते हैं तो इससे आपका दिमाग भी तेज बनता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग की नसें मजबूत होती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी या मानसिक बीमारियां हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो जानते हैं कि नस्या चिकित्सा करनी कैसे है। इसके लिए सबसे पहले आपने आराम से लेट जाना है। तो किसी भी शीशे के अंदर आपने तेल डाल लेना है। तेल इसके अंदर दोस्तों हम बादाम का तेल यूज करेंगे, क्योंकि बादाम तेल कुदरती तौर पर ही हम नाक के अंदर डालेंगे तो ये माइंड के ऊपर बहुत बढ़िया इफेक्ट डालता है, दिमाग को बहुत तरोताज़ा कर देता है। तो आपने 2-2, 4-4 बूंद नाक के दोनों साइड डाल देनी है और 5 से 10 मिनट तक आपने लेटे रहना है। तो इससे धीरे धीरे तेल आपके सारे साइनस में, आपके नाक के अंदर वाले हिस्सों में चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट आप जब सुबह उठेंगे, रात को डालना है ये, तो आप पाएंगे आप फ्रेश महसूस होते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। और रोगन बादाम आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, जो मीठे बादाम का तेल होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कारगर है और सभी तरह के प्रकृति वालों को ये सूट करता है और हर कोई इसको कर सकता है। तो लगभग अगर इसको महीने में 15 दिन भी कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। तो जो जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं उन सभी बीमारियों के अंदर आपको बहुत आराम मिलता है दोस्तों। तीसरा है नाभि प्राण, नाभि के अंदर तेल लगाना। दोस्तों आयुर्वेद मानता है कि नाभि हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी जो शरीर की विकास है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हड्डियों का विकास, बच्चे का जो बनना है वो नाभि से ही शुरू होता है, प्लेसेंटा से ही शुरू होता है। तो इसलिए जब हम इस पॉइंट को मसाज करना शुरू कर देते हैं, सीधे लेटकर जब भी इसको मसाज करेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो करना कैसे है दोस्तों, इसको आपने सीधे लेट लेना है। पहले नाभि को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है साफ़ कपड़े से। उसके बाद आपने नारियल के तेल की या तिल के तेल की 5 से 10 बूंद लेनी है और नाभि के अंदर और नाभि के आसपास वाले एरिया में लगभग 5 से 10 मिनट सर्कुलर में, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे मसाज करना है चारों तरफ। जब आप 5 से 7 मिनट इसको घुमा लेना है, फिर 15-20 मिनट तक ऐसे ही सीधा लेटे रहना है। तो इसके बाद जो बाकी बचा तेल एक्स्ट्रा, उसको आप साफ कपड़े से पोंछ देना है। तो नाभि से जब ये आप सारा थेरापेटिक इफेक्ट आप देखेंगे, आपकी डाइजेशन शुरू हो जाएगी जो खराब हो चुकी थी। पेट की सेहत बहुत जल्दी इंप्रूव होती है, कॉन्स्टिपेशन में आपको फ़ायदा मिलता है, गैस और एसिडिटी कम होती है, हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारा मोटापा भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों शिरोधारा। आयुर्वेदा के अंदर शिरोधारा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए जो तेल यूज किया जाता है शिरोधारा के लिए, वो दोस्तों ब्रह्मी का तेल यूज किया जाता है, अश्वगंधा का तेल यूज किया जाता है, बादाम का तेल यूज किया जाता है। तो शिरोधारा के लिए मेन क्या होता है थेरापेटिक्स इसका, आपने एक एक बूंद अपने बिल्कुल यहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं माथे के, यहाँ पे डालना शुरू कर देना होता है। ये तेल आपके पूरे बालों में से, सिर में से होता हुआ नीचे जाता रहता है। पर आप इसकी घर पे रहते हुए इसको करने का तरीका आपने अपनाना है, मसाज करनी है। आप शाम को नहा लें गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद आप चाहे नारियल के तेल की मसाज करें, सबसे बढ़िया रहेगा बादाम तेल, अश्वगंधा तेल। तो इनकी जब आप मसाज करेंगे 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आप रात को मसाज करें और उसके बाद आप सो जाएं। सुबह उठकर अपना जो शैम्पू यूज करना है या साबुन से आपने बाल साफ़ करने हैं, बाल साफ़ कर लें। तो आप पाएंगे आपकी जितनी भी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और जो भी आपका जो दिमाग की जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी है आपकी लो हुई थी, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, गुस्सा बहुत आता है, हाई बीपी उनको रहता है, या उनको शुगर की बीमारियां हैं। तो शुगर कितनी भी हो, कोलेस्ट्रॉल कितनी भी हो, तो ये चारों थेरापेटिक्स से आप अपने सारे शरीर को शुगर से, आप हार्ट की तकलीफ से बचा सकते हैं दोस्तों। तो शिरोधारा जो सिर की मसाज आपने करनी है, वो आपने हफ्ते में 1 से 2 बार भी कर लें,
रात को बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर ये आप रेगुलरली चारों नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर कोई इसमें से एक दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। ऐसे हफ्ते में 1 से 2 बार हो जाएगी, आपको बहुत ही बढ़िया सारे शरीर में सुधार देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए हैं, चाहे वो गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब हैं, थायराइड या किसी को डायबिटीज़ जिसकी उम्र भर दवा खानी पड़ती है, इस सभी के ऊपर परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वो